औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम स्टूडेंट्स खैर वाफ़ियत के साथ होंगे। जैसे कि आपको पता है कि प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स के ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और इस प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स के सब्जेक्ट और इस प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स का आज हम लोग ऑनलाइन क्लास में लेक्चर नंबर 2 दे रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने जैसे कि मैंने आपसे पहले ही बताया और जो बच्चों ने मेरे कल का लेक्चर देख लिया है उन लोगों को पता है कि ये चैप्टर नंबर 4 का तसलसल है। अगर हम बात करें तो बेटा चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम लोगों ने 3 पार्ट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 4 को जब भी पढ़ाया जाता है तो इसको हम 3 पोर्शंस के अंदर पढ़ा रहे होते हैं। इसका जो पोर्शन नंबर 1 है हम उसके अंदर इंट्रोडक्शन करवाते हैं। इस इंट्रोडक्शन के अंदर जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल हमने पार्टनरशिप क्या है इसके बारे में पढ़ा, पार्टनरशिप डीड क्या है हमने इसके बारे में पढ़ा। आज हम इसका सेकंड पोर्शन पढ़ेंगे। इस सेकंड पोर्शन के अंदर हम लोगों ने ये देखना है कि इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, पार्टनरशिप के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, और हमने तीसरी चीज़ पढ़नी है कि पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। जब हम ये तीनों चीज़ें पढ़ लेंगे तो फिर हम लोग चैप्टर नंबर 4 के थर्ड पोर्शन की तरफ जाएंगे। ये जो थर्ड पोर्शन है स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम लोगों ने इसकी टाइप्स पढ़नी है। जब हम टाइप्स पढ़ेंगे तब हमने इसकी 2 तरह के लिहाज से हमने इसकी डिवीजन पढ़नी है। अंडर द इस्लामिक रूल्स पार्टनरशिप कौन कौन सी होती हैं, और हमने कन्वेंशनल के लिहाज से भी हम लोगों ने पढ़ना है। ये 3 पोर्शंस इस चैप्टर नंबर 4 को कवर करते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले आपको पिछले लेक्चर का रिकैप देता हूँ। हम लोगों ने कल के लेक्चर के अंदर पढ़ा कि पार्टनरशिप क्या होती है, और आप लोग, मैं जब आपसे बोल रहा हूँ तो आप लोगों को पता है, चूँकि आप लोगों ने नेक्स्ट वीक हमें असाइनमेंट्स भी सबमिट करवानी है, तो आप लोगों ने ये इसको साथ साथ रिकॉल करते रहना है। चैप्टर नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा। इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ी कि पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप की डेफिनेशन के अंदर हम लोगों ने ये बात देखी कि जब 2 या 2 से ज़्यादा बंदे मिलकर कारोबार चलाने के लिए जिसका मकसद मुनाफा हो मिल बैठें और एक मुआहदा करें तो उसे हम शराकतदारी कहते हैं या पार्टनरशिप कहते हैं। ये जो मुआहदा जिस डॉक्यूमेंट के साथ मुंसलिक होता है या जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर ये सारा मुआहदा तहरीर किया जाता है उसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं या शराकती मुआहदा कहते हैं। उस शराकती मुआहदे के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? उस शराकती मुआहदे के अंदर पार्टनरशिप के रूल्स, रेगुलेशन, लॉज एंड और ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, किस पार्टनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, कौन सा पार्टनर एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, कौन सा पार्टनर स्लीपिंग होगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कब होगी, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन क्या कुछ किया जाएगा, इन केस ऑफ चेंज ऑफ द बिज़नेस क्या होगा, वोटिंग राइट किसके पास होंगी। तमाम तर मैटर जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर डिस्कस होते हैं हम उसे क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड कहते हैं। सो ये कल के लेक्चर का एक रीकैप था। आइए ज़रा हम नेक्स्ट आज के अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, देखिएगा ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, चूँकि अभी हम इसको जस्ट यहाँ पर एज अ शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, चूँकि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप है ये एट अ टाइम 2 चीज़ों को डील कर रहा होता है। यानी कि यहाँ से ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है और ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी काम आता है। जब हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपको चूँकि पता है कि 8 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का पेपर में आता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आइए पहले ज़रा हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर जाते हैं। पार्टनरशिप देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर्स। इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस must not exceed by 20 and in case of the banking business it must not exceed by the 10। अभी हम इस पोर्शन को थोड़ा सा बाद में स्टडी करते हैं। ये एक जस्ट आपको इंट्रोडक्शन के लिए मैंने देना था, याद रखिएगा अभी हमने इसको बाद में स्टडी करना है। आइए ज़रा पहले हम इसके फ्लो चार्ट की तरफ आते हैं।
मैंने आपसे जैसे पहले भी पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से आपको बताया था, अगर आप सपोज करें ये वाला पेपर आता है, ये वाला क्वेश्चन आता है लॉन्ग आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो आपने इसकी पेपर प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, आप लोगों ने इसी तरीके से करना है। जब हम पेपर प्रेजेंटेशन की बात कर रहे होंगे तो आप लोगों ने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है और फिर नंबर 2 के ऊपर आप लोगों ने ये वाला इसका फ्लो चार्ट बनाना है। तो फ्लो चार्ट आप लोगों ने बनाना है। जब हम इस फ्लो चार्ट के ऊपर बात करते हैं तो फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप में देखिए सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है इसकी मेंबरशिप, दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है डेट इज़ अ म्यूचुअल एजेंसी, तीसरी है बेटा वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन एंड देन कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। सो ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है इस पार्टनरशिप की। जब हम इसकी मेंबरशिप के बारे में बात करते हैं तो इसकी मेंबरशिप जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ शेयर। आपके पास कितने शेयर्स हैं, आपके पास कितना कैपिटल है, ये उसके साथ डिपेंड करता है। फिर है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब ये होता है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि पार्टनरशिप के अंदर क्या होती है बेटा, पार्टनरशिप के अंदर एक डीड होती है और उस डीड के अंदर 2 पार्टनर्स मिलकर कारोबार कर रहे होते हैं, तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम कर रहा होता है। फिर है बेटा वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि कोई भी डीड फोर्सफुली नहीं होती, आप किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते कि आप लोगों ने पार्टनरशिप के साथ हमारे साथ पार्टनरशिप के अंदर पार्टिसिपेट करना है। फिर है कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। जब तक वो डीड है यानी उस डीड के अंदर जितना भी टाइम ऑफ फ्रेम है ये उसके साथ ही जुड़ा हुआ होता है। कंटिन्यूटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जैसा कि हमने ये बात कल भी पढ़ी थी। अब इधर यहाँ पर चूँकि जो कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो ये हैं कि जब कोई भी बिजनेस होता है तो उसके अंदर कम से कम 2 पार्टनर होते हैं, लेकिन अगर वो एक ऑर्डिनरी बिजनेस है, कोई भी एक आम सा कारोबार है, तो उसके अंदर 20 मैक्सिमम होंगे। दिस इज़ द मैक्सिमम नंबर। 20 से ज़्यादा उसके अंदर शराकतदार नहीं होंगे। लेकिन अगर वो बैंकिंग बिजनेस है तो उसके अंदर 10 से ज़्यादा पार्टनर्स नहीं जाएंगे। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं, जो कि हमारे आज के सेकेंड लास्ट है, वो है एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। एडवांटेजेस क्या है बेटा? सबसे पहला एडवांटेज इजी टू फॉर्म, ये सबसे आसान होता है बनाना। देन अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज रिसोर्सेज, इसके अंदर हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते होते हैं पूल ऑफ रिसोर्सेज का। चूँकि नंबर ऑफ पार्टनर्स ज़्यादा होते हैं तो इसलिए नंबर ऑफ कैपिटल अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाती है। फिर है बेटर डिसीजन। यहाँ पर हम लोग एक लफ्ज़ पढ़ते होते हैं यानी कि साइनर्जिकल इफ़ेक्ट। साइनर्जिकल इफ़ेक्ट ये होता है कि हम लोग आम तौर के ऊपर कहते होते हैं कि 1 और 1 11 हो गए हैं, तो जब 2 बंदे मिलते हैं तो उनका डिसीजन मेकिंग भी स्किल्स भी अच्छी होती हैं। देन है फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, शेयरिंग ऑफ रिस्क। जब 2 पार्टनर्स होंगे स्टूडेंट्स तो फिर उनके अंदर जो रिस्क शेयरिंग है ये भी बेटर हो जाएगा। अगर सिर्फ एक ही बंदा होगा यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप होगा, एक ही बंदा होगा, तो उसके लिए स्टूडेंट्स जो है रिस्क लेना भी वही जो है तमाम तरह रिस्क भी ले रहा होगा। एंड देन है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट एंड देन बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। अब हम इसकी लास्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं, वो है डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप, बैरियर टू ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। कि इसके अंदर सबसे पहला बैरियर ये आता है कि ओनरशिप ट्रांसफ़र के ऊपर डिफ़िकल्टी आ रही होती है। डिफ़िकल्टी इन डिसीजन मेकिंग, जहाँ ये एक बेनिफिट भी था कि डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाती है, वहीं पर ये एक डिफ़िकल्टी भी होता है। चूँकि अगर एक पार्टनर है उसका लिए फ़ैसला कुछ और है और जो सेकंड पार्टनर है उसका फ़ैसला कुछ और है, तो इनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होगा। जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो फिर स्टूडेंट्स फिर प्रॉब्लम हो जाता है। म्यूचुअल मिसट्रस्ट, बाज़ दफ़ा दोनों के अंदर मिसट्रस्ट की फ़िज़ा पैदा होती है। देन लैक ऑफ लीगल एंटिटी, लैक ऑफ ड्यूरेबिलिटी। यहाँ पर लैक ऑफ ड्यूरेबिलिटी से मुराद ये है कि जहाँ ये एक बेनिफिट भी होता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप से ज़्यादा ड्यूरेबल पार्टनरशिप होता है, वहीं पर इसके अंदर लैक ऑफ ड्यूरेबिलिटी इस लिहाज से आती है कि अगर दोनों के दरमियान
कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, अगर दोनों के दरमियान किसी बात के ऊपर डिस्प्यूट हो जाए तो पार्टनरशिप डिसॉल्व भी हो जाती है। कैपिटल लिमिटेशन होती है एंड देन अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।